Hello everyone, welcome back to our geography class. Today we will continue with our chapter population that we have already started in the last period. In last period we studied the what is meant by population and what are the characteristic features of the population. So characteristic features, some features we have already completed one or two. Then further characteristics we will study in this today's period. So this is the population, population of India and Brazil that we already completed. Sex ratio we completed in last period. Then age and sex pyramid also we completed. Now we will see the population growth. Now population growth, again see these two graphs are there, line graphs. Comparatively there is some conversation. What do this graph shows? So this graph shows the growth rate of population in Brazil and India. Then but here the graph line is going down. Why? So correct. Though the line though the line shows a downward trend, it doesn't mean population is decreasing. It shows that the growth is lesser than the previous decade. अब ये जो ग्राफ का लाइन नीचे जा रहा है इसका मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है ऐसा नहीं है, तो बढ़ने का रेट कम हुआ है. Does that mean Brazil's population is decreasing? No. This means that the growth is less, and looking at the trend in the near future Brazil population may decrease. Okay, तो आगे जाके ब्राज़ील का पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकता है. Geographical explanation of the graphs. See the geographical explanation. So today's आपका असाइनमेंट स्टार्ट होता है यहाँ से. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के दोनों ग्राफ आपने ड्रॉ करके उसको आपने कन्वर्सेशन लिखना है. ये जो साइड में जो क्लाउड दिए वो कन्वर्सेशन आपने लिखना है. दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आपका. देन जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रेड्यूस कंसिडरेबली इन ब्राज़ील. हाउएवर दिस इज़ नॉट द कंडीशन in India. From 2001 to 2011, India's population increased by 18.2 crore. देखो ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ तो हुआ है, बट इंडिया का वैसा नहीं हुआ है. इंडिया में तो लास्ट डिकेड में तो बहुत सारी मतलब 18.2 करोड़ तक पॉपुलेशन बढ़ी थी. इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज हायर टिल 1971. ग्राफ में आपको दिया है 1971 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. देन दिस रेट स्टेबलाइज्ड, मतलब ये रेट कम स्टेबल हो गया था, ना ज़्यादा बढ़ा भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं हुआ. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नाउ डिक्लाइनिंग मतलब नीचे आ रहा है. बट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग, मतलब जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो कम है. जो रेट है पॉपुलेशन बढ़ने का वो कम हुआ है. मतलब जो स्पीड है, जिस स्पीड से पहले बढ़ती थी पॉपुलेशन वो स्पीड कम हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन कम नहीं हुई है इतना ज़्यादा. इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन ब्राज़ील द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ डिक्रीजिंग एंड ब्राज़ील पॉपुलेशन मे नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स. ब्राज़ील का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि बहुत सारा ब्राज़ील का पॉपुलेशन कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है अभी तक. लेकिन आने वाले 10-20 सालों में 2 डिकेड्स में ये पॉपुलेशन ब्राज़ील की बहुत कम होने वाली है. नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज़ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. अगेन यहाँ पर आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर आपको क्वेश्चन में देता हूँ. आपको अभी यहाँ पे ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ओनली दिस जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपने लिखना है. आप जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, उसमें सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे. इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक्सपेक्टेड लाइफ, कोई आदमी कितने साल तक जी सकता है, दैट्स कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी.
इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी। फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटी अगर डेवलप है तो वहाँ के लोग ज़्यादा लाइफ जिएंगे। फॉर एग्जांपल उनका हेल्थ, हाइजीन, मेडिकल चेकअप, डाइट वगैरह, एक्सरसाइज, ये सब का ख्याल रखा जाता है, तो डेवलप सोसाइटी माना जाता है। इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, एक्सेस टू द न्यूट्रिशियस फूड लीड टू द इंक्रीज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज स्टिल लेस, बट विथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज़ इंक्रीजिंग। ये पॉइंट आपने नोट करना है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आपने जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन लिखना है असाइनमेंट में। नाउ रेट, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या। यहाँ पर हम असाइनमेंट का मैं क्वेश्चन आपको बाद में देता हूँ। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ये कन्वर्सेशन अपना रह गया, ये मैं रीड करता हूँ पहले आपके लिए। दिस ग्राफ शोज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, डोंट दे? येस, बट व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी? ये क्या होता है? दिस मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन बॉर्न इन ए कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू लिव। यहाँ पे ये क्वेश्चन ले लो आप, व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये वाला जो आंसर है दैट यू कैन टेक फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस आंसर, ये आप नोट करो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द असाइनमेंट। दिस मीन्स दैट द इंडियंस लिव फॉर 68 years an average. Yes, then Brazilian lives 75 years. For example, the life expectancy of India was around 41 years in 1960, but now it has increased. It will continue to increase in future. मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुराने ज़माने में 41 तक था, 1960 में बताया, और आगे अभी साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे और भी बढ़ने वाली है। तो आप एक टिक किए हुए क्वेश्चन तो लेना ही है, और आपने ये जो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया है ये भी आपने लिखना है। देन लिटरेसी रेट, राइट द सिमिलर कन्वर्सेशन। ग्राफ को स्टडी करके आप इस तरह का कन्वर्सेशन लिख सकते हो, वो तो ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ। Here some questions are there. Which country has the higher sex ratio? मतलब सेक्स रेशियो अभी आपको याद है, द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। विच कंट्री, तो पहले का विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? ब्राज़ील। विच कंट्री हैज़ द हायर लिटरेसी रेट? अभी यहाँ पे लिटरेसी रेट कौन से, ऊपर का ब्राज़ील का है, नीचे का इंडिया का है, तो इंडिया का लिटरेसी रेट ब्राज़ील से ज़्यादा है। ओके, फिर आपको देख के आपको पता चलता है। विच कंट्री इज़ ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट? कंट्री, कौन सी कंट्री फास्टर रेट से बढ़ रही है, जो लिटरेसी का रेट है, तो इंडिया का लिटरेसी रेट फास्टर बढ़ रहा है। विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इंडिया का कि ब्राज़ील का? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का यहाँ पर हमने देखा कि 41 था 1960 में अपना, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 68 इंडिया का और ब्राज़ील का 75 दिया था, तो ब्राज़ील का ज़्यादा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ द, हाँ, विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी? तो ब्राज़ील। विच कंट्री हैज़ द हायर प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड एज पीपल? तो वो भी ब्राज़ील का ही है, हमने उसके पहले पढ़ा है ये, इसके। Then you can take this question also for the assignment. C, which country has the highest sex ratio? Brazil. Which country has a higher literacy rate? India. Which country is growing at a faster rate? यहाँ पे आप इंडिया लिखो, ग्रोइंग मतलब पॉपुलेशन का ही बताया, ग्रोइंग पॉपुलेशन। विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ द हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी? ब्राज़ील। Then which country has the higher proportion of old age people? तो that is ब्राज़ील। ब्राज़ील में ओल्ड लोगों की संख्या ज़्यादा है। देन ये सेंसस के बारे में है, डू यू नो? ये पैरा भी आप नोट कर लो असाइनमेंट में। सेंसस क्या रहता है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट
इन्यूमरेशन इन ऑफ पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर, 10 साल के बाद हम पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं. सिमिलरली इन ब्राज़ील IGBE, दैट इज़ ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ जोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक, कैरीज आउट द सेंसस एवरी 10 ईयर्स. मतलब ब्राज़ील में भी 10 साल बाद ही काउंटिंग होता है. द फर्स्ट सेंसस सर्वे ऑफ बोथ द कंट्रीज वॉज कैरिड आउट इन 1872. In India, census is conducted at the start of the decade. For example, 61, 71 इस तरह से. Brazil census is conducted at the end of the decade. For example, 60 ख़त्म हुआ कि तब होगा, 70 ख़त्म हुआ कि होगा, like that. तो note the said assignment, what I said in the video, and complete it. Okay. Thank you.